आज मीठे बाबा हमें सबसे पहले कहते हैं कि हम बच्चों को श्रीमत पर सबका कल्याण करना है। कल्याण करने के लिए सिर्फ इंटेंशन काफ़ी नहीं होता है ना। कल्याण करने की वृत्ति, रहमदिली की वृत्ति, ये बहुत अच्छा गुण है। दुनिया में ऐसे बहुत मनुष्य हैं जिनके अंदर ये उमंग आता है कि हम किसी को सुख पहुंचाएं, किसी का कल्याण करें, है ना। बहुत मनुष्य जो हैं दान पुण्य करते हैं, जिस्मानी सर्विस करते हैं, NGOs आदि कितने कार्य होते हैं, है ना। तो वो जो सारे कार्य होते हैं उनका बीज क्या है? कल्याण की वृत्ति है ना। आत्मा को ज़रूर संकल्प उठता है कि मैं अन्यों का कल्याण करूं, लेकिन सिर्फ वृत्ति से कल्याण नहीं होगा। बाबा हमें कहते हैं जैसे हर बात के लिए श्रीमत चाहिए, ऐसे कल्याण भी हमें श्रीमत पर करना है। वरना कई बार स्वरूप होता है ना, कई बार इंटेंशन होता है कल्याण का, लेकिन रिजल्ट जो होता है वो अकल्याण का निकलता है ना। जैसे आप देखो दुनिया में भी, मैं कई बार एग्जाम्पल देती हूँ। एक छोटा कुमार था, तो उसको पौधों से बहुत प्यार था। तो उसको ऐसे आता कि पौधों की मैं देखभाल करूं। तो अब उसने क्या सोचा कि ठंड के दिन है तो मैं तो गर्म पानी से नहाता हूं, तो पौधे जो हैं वो ठंडे पानी से उनको तकलीफ होगी। तो उसने गरम गरम पानी पौधों को के ऊपर डाला और रोज़ डालता चला गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वो जो पौधे थे वो खिलने की बजाय मुरझा गए, है ना। तो ऐसे वृत्ति तो कल्याण की है, पर हो गया क्या? अकल्याण। फिर कई बार दुनिया में ये बहुत अच्छा प्रचलित एग्जाम्पल है कि जब एक तितली है ना, जब तितली का जन्म होता है, तो जब वो अपने उस शेल को, उस जो जिसके अंदर वो तितली समाई होती है ना, उसको तोड़ती है, तो वो जो उसको ताकत लगती है ना उस शेल को तोड़ने में, उससे उसकी मांसपेशियों का विकास होता है। लेकिन एक बार किसी को आया कि ये इतनी मेहनत कर रही है, तो मैं इसे छुड़ा देता हूँ इस तकलीफ से। तो क्या हुआ कि उन्होंने उस तितली को खुद शेल तोड़ के उस तितली को निकाल दिया। तो अब उस तितली में ताकत तो भरी नहीं, तो जन्म लेने के बाद बहुत जल्दी दम तोड़ दिया। तो वृत्ति जो है वो कल्याण की है, लेकिन क्योंकि ज्ञान नहीं है, तो जो रिजल्ट होती है वो अकल्याण की निकलती है। तो बाबा भी हमें समझाते हैं कि हम बच्चों को श्रीमत पर कल्याण करना है ना। सबको रास्ता बताना है। किसका रास्ता बताना है? पवित्रता का, ज्ञान का, योग का। कल्याण किससे होगा? बाबा आते हैं तो हमें मंत्र देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, है ना। बाबा ऐसे क्यों नहीं कह देते देवता बनो? ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि बस तथास्तु देवता बन जाओ। लेकिन बाबा हमें श्रीमत देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि योग से पुराने विकर्म विनाश होंगे।
ना, पवित्रता से दैवी गुण इमर्ज होंगे। तो योगी बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तब तो सुख शांति की दुनिया के अधिकारी बनेंगे। तो जब बाबा आकर हमें ज्ञान योग का, पवित्रता का मार्ग दिखाते हैं, तपस्या का मार्ग दिखाते हैं, तो हमें भी हर एक के कल्याण के लिए उन्हें यही रास्ता बताना है। ऐसे नहीं समझना कि हम बाबा से ज़्यादा किसी का कल्याण कर देंगे, या हमारे पास कोई ऐसी विधि है जो बाबा के पास भी नहीं है ना। तो क्योंकि वो जो एग्जाम्पल्स दिए, वैसे ही जीवन में भी हम क्या कर रहे हैं, हम मनुष्य को सल्यूशन देते हैं अपवित्रता के, है ना। हम उनको आलस्य, अलबेलेपन में डालते हैं। आज आप देखो, हर मनुष्य दूसरे मनुष्य को सुख कैसे दे रहा है, उसके विकारों को क्षय देकर, है ना। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता हमें कहते थे, जो ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा सुख पाएगा, और हमेशा प्रेरणा यही देते थे कि अपना स्वयं का कार्य करो, है ना, चीज़ें सीखो, पढ़ो, लायक बनो। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल माता पिता भी, मैंने सुना है, कहते हैं कि भोजन तो बाहर से भी मिल जाता है, भोजन बनाने की, सीखने की क्या आवश्यकता है, बस पढ़ो लिखो, धन कमाना सीखो। या कई तो ऐसे होते हैं जिनके पास धन होता है तो उतनी भी प्रेरणा नहीं देते, है ना। कहते हैं तुम्हारा बाप बैठा है तुम आराम करो। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस रीति से तो कल्याण नहीं होता ना। और आजकल फिर विकारों की दुनिया है, तो यही समझते हैं कि कल्याण के लिए क्या कहते हैं, चलो नौकरी हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, है ना। या तो बाबा कहते हैं इस रीति से कल्याण नहीं होता। या किसी को और ही ऐसी मत दे देंगे कि आप सहो नहीं, आप, है ना, ईंट का जवाब पत्थर से दो, आप भी, है ना। आजकल कहते हैं अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, है ना। कोई आपको अटैक करे उससे पहले आप अटैक कर दो, तो वो व्यक्ति जो है वो डर जाएगा। तो इस प्रकार की कई मतें चलती, लेकिन बाबा कहते हैं कि हमें हमेशा श्रीमत पर कल्याण करने की विधि बाबा सिखाते हैं। हमें कल्याण तो करना है पर श्रीमत पर करना है। जो हमारे अंदर पुराने संस्कार हैं, पुरानी अनुभव है, उनके आधार से भी हमें किसी को राय नहीं देनी, क्योंकि पुराने अनुभव, पुराने जो संस्कार हैं, उस आधार से भी कई बार किसी को मत देने लगते हैं, है ना। मुझे याद है एक माता आती थी बहुत पहले, शुरू में जब क्लास शुरू हुई और बाबा ने निमित्त बनाया, तो उस समय प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ कि बस ज्ञान सुना था पर कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि कोई परीक्षा ही नहीं आई थी जीवन में है ना। तो जब परीक्षा ही नहीं आई तो अनुभव ही कहाँ से होंगे। कभी सहना पड़ा ही नहीं था, या कभी सामना करने की कोई बात ही नहीं आई थी, तो पता ही नहीं था सहन शक्ति क्या होती है, सामना करने की शक्ति क्या होती है। बस ऐसे ही जैसे बाबा ने सुनाया तो कोई आते थे तो सुना देते थे। तो मुझे याद है एक माता को मैं कोर्स करा रही थी, तो वो 3-4 दिन हो गए आती रही, तो मैंने नोटिस किया चौथे दिन कि उसके ना यहाँ नीले नीले निशान पड़े हुए थे पूरे। तो मुझे लगा कि पता नहीं गिर विर गई होगी कहीं। तो मैंने उसको चौथे दिन पूछा, पहले दिन पूछा भी नहीं, है ना, क्योंकि मन चित्त में भी नहीं है कि क्या क्या हो सकता है, अनुभव ही नहीं था। तो मैंने चौथे दिन उसको पूछा, आपको ये क्या हुआ है। तो मुझे कहती कि ये तो मेरे युगल ने मुझे मारा है। तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर पाई कि युगल ने इतना मारा होगा कि ऐसे निशान पड़ गए। तो मैं चुप रही,
क्योंकि कुछ आगे पता नहीं था क्या बोलना है। तो मुझे कहती कि ये तो रोज़ का है दीदी। तो मैं फिर भी चुप रही, बाबा को याद करती रही। फिर उसने मुझे कहा, मुझे सब कहते हैं दीदी कि आप भी ना किसी दिन उसको बहुत मारो, है ना, किसी दिन हिम्मत करो, उसको सबके सामने मारो, तो फिर वो जो है वो पीछे हटेंगे। तो मैं इतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रही हूँ, पर अभी मैं तो बाबा के पास आ रही हूँ, तो आप बताओ ऐसे करना चाहिए। तो तो मैंने उसको कहा, देखो मुझे कुछ अनुभव तो है नहीं, मैं आपको कोई वैसे तो बात बता नहीं सकती, लेकिन जो बाबा हमें बताता है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वही सुनाने हम बैठे हैं। तो बाबा हमें कहता है, जो कर्म हम करेंगे हमारा संस्कार बनेगा। तो अगर आप उन्हें मारेंगे तो वो मारना छोड़ेंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका मारने का संस्कार बन जाएगा, तो आप ऐसा नहीं करो। तो फिर वो कहती, फिर ये कैसे परिवर्तन होगा? तो मैंने उनको कहा कि बाबा हमें कहते हैं कि जब अवस्था बदलेगी तो व्यवस्था भी बदलेगी। तो आप ज्ञान योग में चलो, आप पवित्रता का बल धारण करो, आप शिव शक्ति बनो। जैसे जैसे आप शिव शक्ति बनोगे ना, तो उनकी दृष्टि बदलेगी, क्योंकि जैसे आप हो वैसे सामने वाले की दृष्टि रहेगी। मैंने उनको कहा कि जैसे देवता के मंदिर में जाते हैं तो उसी विकारी मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है ना, ऐसे आपका स्वरूप भी देवी स्वरूप बनेगा, तो उनकी दृष्टि बदल जाएगी। तो माता जो थी वो चली गई। फिर मैंने भी इतना विचार नहीं किया, क्योंकि निमित्त समझकर चलते थे कि ठीक है, जो बाबा ने बताया वो बताना है। फिर कई दिन हो गए तो उस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई और माता रोज़ क्लास में आती रही। तो 15 दिन अराउंड हो गए, तो मुझे संकल्प चला कि पता नहीं क्या उनके जीवन में अभी चल रहा है। तो मैंने उनको पूछा, आपकी अभी क्या बात है, क्या चल रहा है? तो मुझे कहते, वो तो उस दिन हो गया ना, वो तो जो आपने समझाया वो मैंने धारण किया, तो मारना बंद हो गया। तो मैंने कहा, ऐसे कैसे बंद हो गया? तो कहते, मैं तो सारे दिन, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं उसी स्वरूप में स्वयं को देखती। तो 2-3 दिन तो मार पिटाई चली। फिर 5वें छठे दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने हाथ उठाया और नीचे किया, और उस दिन के बाद मुझे मारा नहीं, है ना। तो आप विचार करो कि बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य जो हैं वो हल बताएंगे या कल्याण की विधियां बताएंगे, लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि कल्याण सिर्फ श्रीमत पर होता है ना। बाबा ही हमें निवारण बताते हैं। इसके अलावा मनुष्य अल्पकाल का कुछ ना कुछ प्राप्ति का या निवारण का कोई भी स्वरूप बताएंगे, लेकिन उससे सदाकाल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि देह अभिमानी मनुष्य कोई भी ऐसी तरकीब नहीं बता सकते जिससे सदाकाल का सल्यूशन हो जाए। तो बाबा हमें समझाते, किसी को भी अपनी मत नहीं देनी, है ना, अपने अनुभव से नहीं सुनाना। जो श्रीमत का मेरा अनुभव है वो मैं सुनाऊं, है ना। जो श्रीमत पर नहीं है वो अनुभव मुझे नहीं सुनाना। ऐसी मुझे कोई बात किसी को नहीं कहनी। कई बार ऐसा होता है, कोई आते हैं हमें पूछते हैं कि, है ना, हमारे ये कारण है, ये प्रॉब्लम्स हैं, इस कारण से हम अमृत वेला नहीं कर पा रहे या भोजन शुद्ध नहीं कर पा रहे। तो हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम उनको कहेंगे कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। लेकिन हम नहीं बोलते, क्योंकि आपकी कितनी भी, चाहे कितने भी बंधन हैं, चाहे कितने भी आपके संस्कारों के बंधन हैं, परिस्थितियों के बंधन हैं, लेकिन कल्याण तभी होगा जब आप श्रीमत पर चलेंगे, है ना। कारण बताने से कल्याण नहीं होगा। तो इन बातों को समझ कर चलना है। हम श्रीमत पर कल्याण करते हैं, है ना। मान लीजिए आपको एक कन्या मिलती है, मैं खास ये बातें अंडरलाइन करा रही हूँ, क्योंकि मैंने ब्राह्मणों को देखा है बहुत अपनी मत देते हैं, है ना। मानो कोई कन्या है तो कन्या मिल जाते, मधुबन में एक कमरे में रह रहे हैं या आते जाते हैं ना, ब्राह्मण परिवार में मिलते हैं, तो उनको कहेंगे आप जॉब करो, आप पढ़ो, आप ये करो, है ना। उनको बहुत प्रेरणा देते हैं। मुझे याद है एक कन्या आती थी सेंटर पर,
तो उसको 28-29 वर्ष की आयु हो रही थी और उसने कुमारी थी वो। तो अब उसने उसके अंदर वो तो ज्ञान में तो 28-29 वर्ष की आयु में आई, लेकिन उसको अंदर से ऐसा था कि मुझे कोई इस दुनिया में कोई अच्छा रिश्ता नहीं है ना। जैसे ये तो ज्ञान की बात तो उसको अभी इतनी धारण नहीं हुई थी, नई नहीं थी, लेकिन उसको ये था अंदर कि दुनिया अच्छी नहीं है या आजकल अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, तो इसीलिए मैंने शादी नहीं की। तो अब क्या है कि ज्ञान में थोड़ा चली तो चलो थोड़ा थोड़ा समझ रही थी। फिर मधुबन गई, तो मधुबन में एक माता के साथ कमरा शेयर की। तो वो माता ने पूछा कि आप, एक तो ना ये बहुत प्रश्न, आप सिंगल हो कि मैरिड हो कि क्या हो, इतने प्रश्न बहुत पर्सनल क्वेश्चंस में जाते हैं। फिर उसके बाद उसको पता चला कि ये तो कुमारी है। तो फिर उन माता ने कहा आपने शादी क्यों नहीं की? तो उसने कहा दुनिया ऐसी है आजकल, क्या शादी करनी है? तो माता कहती नहीं नहीं, उम्मीद क्यों छोड़नी है? ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में 4 आपने रिश्ते खराब देख लिए तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। ऐसे ऐसे करके वो मधुबन से आने के बाद क्लास ही नहीं आई। तो मुझे समझ ना आए कि मधुबन में ऐसा क्या हो गया जो ये उसके बाद क्लास ही नहीं आई। तो बहुत दिनों के बाद, पहले तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, संपर्क में नहीं रही। उसके बाद जब बहुत दिनों के बाद उसने मुझे ये बात बताई, ऐसे वो भी व्हाट्सएप चैट पे लिख के भेज दिया। तो कहती जब 10 साल पुराने माताएं भी ये बात कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि सचमुच मुझे अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अब पवित्र बनना है या कुमारी जीवन जीना है। मुझे तो ये सोचना चाहिए कि अभी भी उम्मीद है और मुझे आगे रिश्ता ढूंढना चाहिए। तो विचार करो कि कल्याण, क्योंकि दुनिया में तो यही समझते हैं ना कि लड़की का कल्याण करना माना शादी कर देना है ना। एक ही तरीका है जिससे कन्या का कल्याण होता है, वो है उसको किसी के गले बांध दो तो ये है ना, अपनी मुसीबत छुड़ाओ उसको, क्योंकि मुसीबत समझते हैं ना, बचपन से पैदा होते ही रोते हैं, उसके जन्म से रोते हैं, तो फिर मुसीबत समझते हैं। तो मुसीबत का कल्याण कैसे होता है? मुसीबत टाल दो तो उसको तो कल्याण हो जाता है। तो ये वृत्ति है दुनिया की। अब कुमारों का कल्याण कैसे होता है? नौकरी आज हो जाए, पैसा आ जाए तो कल्याण होता है। तो किसी भी कुमार को देखेंगे, क्या कर रहे हो, नौकरी करते हो, कितना कमाते हो, इन्हीं चीज़ों में जाएंगे, है ना। एक एक कुमार भाई आता था, तो उसको एक भाई ने बोला, क्लास में आने वाला पुराना भाई, वो कहते हैं अरे रोज रोज क्लास में क्यों आते हो, ये तो तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो, ये तो तुम बाद में भी सुन सकते हो, लेकिन तुम है ना पहली प्रायोरिटी पढ़ाई और नौकरी को दो, है ना। तो वो जो 1 घंटा क्लास आ रहा था, बस पढ़ाई और नौकरी उसी के कारण नहीं हो रही थी, बाकी 23 घंटे का उसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसा भी नहीं कि कोई वो कुमार सारे दिन सेंटर पर बैठा है या सेवाएं कर रहा है, वो भी बात नहीं थी, लेकिन उसको ऐसी मत दी कि वो कहता है मुझे अगले दिन से कि दीदी देखो पढ़ाई का हर्जा तो होता है ना, 15 मिनट आता हूँ, 15 मिनट जाता हूँ, और फिर यहाँ क्लास में 1 घंटा लगता है, तो क्या है ऐसा मैं ऑनलाइन जुड़ूंगा, और ऑनलाइन से तो पूरा ही ऑफलाइन हो गया, गायब ही हो गया बिल्कुल। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो मतें हैं ना, ये जो अपनी मत पर कल्याण करने की कोशिश करते हैं, है ना, थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा मन बहला लो, घुमाओ, ये करो वो करो, है ना, या किसी भी बात पर अपने अनुभव सुनाने लगते हैं। बाबा कहते नहीं, इससे कोई कल्याण नहीं होता। तो बाबा हमें कहते हैं यार दुनिया में भी आप देखो, दुनिया में मनुष्य क्या करता है? मनुष्य कर्म बंधन को संबंध कहता है, तो समझता है कि कर्म बंधन बढ़ाने से सुख मिलेगा, है ना। क्या कहते हैं? सोशलाइज करो, फ्रेंड सर्कल बनाओ, लोगों से मिलो जुलो, है ना, अपनी कम्युनिटी ग्रुप्स में जाओ, उनके साथ है ना इंटरेक्ट करो, इससे आपको अच्छा लगेगा, इससे आपको बेटर फील होगा। बाबा कहते हैं इन सब से कुछ नहीं होगा। वो जैसे डिस्चार्ज्ड है तुम ऐसे डिस्चार्ज्ड हो, 2 डिस्चार्ज बैटरी आपस में मिलकर क्या चार्ज कर लेंगे एक दूसरे को?
है ना। इसीलिए तो कहीं मिल के आते हैं तो सिर दुख रहा होता है ना, तो आके सिर पकड़ेंगे, बोलेंगे अरे वहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए। फिर अगले दिन फिर 5 बजेंगे तो क्या करेंगे, तो वहीं चले जाएंगे, है ना। 5 बजे जाएंगे, 8 बजे आएंगे, 8 से 10 बजे तक उनकी निंदा करेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर अगले दिन फिर 5 बजे वहीं जाके बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं पता। तो जो रास्ता खुद जानते हैं, अब ब्राह्मण भी क्या जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन करते क्या है वो देखें। तो अपने अंदर भी जो धारणा होगी वही सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं श्रीमत सुनाने, किसी का भी ऐसे अकल्याण नहीं करना, है ना। या आजकल तो ये भी शुरू हो गया है, कन्याओं को कहेंगे माता पिता की जिम्मेवारी आपकी है ना। या इस प्रकार की बातें भी बहुत कहते हैं। सिर्फ नौकरी चाकरी का बंधन नहीं, नौकरी की टोकरी तो उठानी ही है तुम्हें। अगर तुमने नौकरी की टोकरी नहीं उठाई तो तुम्हारा जीवन तो अनसक्सेसफुल हो गया, है ना। मुझे याद है एक माता कहती थी, दीदी कन्याएं ना पढ़े नौकरी करें फिर छोड़ के सेंटर पे रहें, ठीक है, लेकिन अगर नौकरी नहीं करी और सेंटर पे रह गई तो उसको कौन समझेगा कि ये पढ़ी लिखी है ना। तो मैंने कहा वाह, आपके समझने के लिए वो अपने 4-5 साल खराब कर दे, है ना। आप ऐसे ही समझ जाओ ना। तो ये जो चीज़ है ना, तो हर किसी को ये बंधन, आजकल हमें बंधन में कोई बंधे बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा हमें समझाते हैं, है ना। अभी देखो आज बाबा कहते हैं कन्याएं बंधन मुक्त है, या वानप्रस्थी जो है वो बंधन मुक्त है। लेकिन वानप्रस्थियों के लिए क्या कहा गया है? वानप्रस्थियों के लिए तो दुनिया की मत है कि असुल से भी सूद प्यारा होता है। कहते बेटे से ज्यादा प्यारा पोता होता है ना। वानप्रस्थियों को तो जब अकेलापन सताता है तो यही कहते हैं अरे पोते पोती आ जाए ना तो हम खेले खुश हो, है ना। तो ये मतें बैठी हुई हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें किसी को ऐसे बंधन में फंसने की मतें नहीं सिखानी, है ना। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक हमारे लौकिक में संबंधी है, तो उन्होंने विवाह नहीं किया, है ना। तो नहीं विवाह किया, बच्चा ना करने का डिसीजन लिया, ठीक है। आजकल दुनिया में भी ऐसे करते हैं ना कि बच्चा नहीं करना। तो लेकिन ज्ञान में नहीं चलते, ज्ञान सुनते भी नहीं। तो मुझे किसी ने कहा अब वो ज्ञान तो सुनते नहीं और आप तो समझाते अच्छा हो, तो उनको समझाओ कि कम से कम बच्चा ही कर लें। तो मैंने कहा अगर मुझे समझाना ही है तो मैं ये ना समझाऊं कि ज्ञान सुनो, मैं ये थोड़ी समझाऊंगी, है ना। तो कहते हैं कि नहीं आपको समझाना चाहिए क्योंकि बाद में पछताएंगे। तो मैंने कहा इससे ज़्यादा तो इस बात के लिए पछताएंगे कि भगवान आया और हमने सुना नहीं। तो मुझे समझाना ही होगा तो मैं ये बातें समझाऊंगी ना। तो कई बार ऐसे भी देखो कितना अच्छा उसने लॉजिक दिया, तो ज्ञान तो वैसे भी नहीं सुनते, तो तुम अपनी तो सुनाना मत, पर उनको ये समझा दो क्योंकि कन्विंस अच्छा करते हो। तो लौकिक में देखो ऐसे भी हमें काम पे लगा देते हैं, है ना, कि जाओ उनको ऐसे समझाओ। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सारी आसुरी मतें हैं, इनसे किसी का कल्याण नहीं होता। आजकल देखो गिफ्टिंग भी, है ना। बाबा कहेंगे श्रीमत पर किसी को गिफ्ट भी देना है तो क्या दो, बाबा की कोई चित्र दो, किताब दो, कुछ ऐसा दो। लेकिन मनुष्य तो आजकल भिखारी बनाने की कितनी गिफ्टिंग करेंगे, है ना। ऐसे जो फंसाने की चीज़ें, जो आपको लिपायमान करे बुद्धि को, बहुत बुद्धि को आकर्षण करें, ऐसी चीज़ें देंगे। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि हर एक को रास्ता बताओ। फिर दूसरी बात है, मनुष्य मत कहती है कि कल्याण करना माना मैं किसी को सुख दे दूं, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, कल्याण करना माना उसको रास्ता बताना। किसी को हम सुख नहीं दे सकते, ये समझना है। हाँ, किसी को हम अल्पकाल का सुख दे सकते हैं, एक टोली खिला दी, है ना, हालचाल पूछा, है ना, प्यार स्नेह से मिले किसी को, है ना, कि कोई बीमार है, शरीर से कोई तकलीफ है तो उसको थोड़ा आराम पहुंचा दिया। ऐसे तो हमने भी अनेकों के सिर दबाए हैं जब हेडेक हो रहा है किसी को या कुछ हो रहा है, लेकिन उसको कोई सुख देना थोड़ी कहेंगे। वो तो एक संबंध बनाने की रीति हुई कि हाँ
किसी को कोई चीज़ आवश्यकता है तो उस समय उसको दे दी, लेकिन उससे कोई वो सुखी नहीं हो जाएंगे, है ना। हम कितना सिर दबाएंगे किसी का, किसी को क्रॉनिक हेडेक है तो उनका सिर दबाते दबाते तो आपके हाथ दुखने लगेंगे, तो कितना आजीवन सिर दबाएंगे क्या है ना, कितना सिर दबाएंगे, कितना किसी का क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं एक आत्मा जिसके अंदर सुख नहीं, शांति नहीं, प्यार का अनुभव नहीं, भरपूरता नहीं, उसको कोई आत्मा भरपूर नहीं कर सकती। तो हम ये ना सोचें कि हम अपनी जीवन लगाकर उनको सुखी बना दें, उनको संतुष्ट बना दें, है ना। ये श्रीमत नहीं है। अल्पकाल का हाँ, कभी कुछ करना हुआ कर दिया, वो अलग बात है। या आप माता पिता हैं तो उनका कर्मों का जो क्या कहें कर्जा है वो उतारने के लिए उनको धन आदि की थोड़ी सुविधा कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बाबा कहते हैं सुख का रास्ता बताना ही कल्याण करना है। हर एक को बाबा की मुरली तक लेकर आओ ताकि उसको समझ आए कि मुझे रोज क्या करना है, रोज क्या अभ्यास करना है, रोज क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे मुझे अपना पुण्य का खाता बनाना है। तो ये जो सुख का रास्ता बताना, ये श्रीमत है। और किसी को सिर्फ अल्पकाल का सुख देते रहना। मुझे एक माता कहती है कि मैं रोज बेटे को पवित्र आत्मा, दिव्य आत्मा का सकाश देती हूँ। तो मैंने कहा हाँ, पर उसको भी कभी कभी कहो ना बीच बीच में कि आप भी थोड़ा अभ्यास करो। तो बच्चा बड़ा है, 22 वर्ष का बेटा है, तो मैंने कहा कभी उसको भी कहो। नहीं नहीं, वो बिजी रहता है ना, तो मैं ही कर देती हूँ, है ना, मैं ही उसको गोद में बिठा देती हूँ बाबा की, मैं ही कर देती हूँ। तो मैंने कहा आप ले जाओगे क्या कंधे पे चढ़ा के परमधाम? नहीं ले जा सकते बाबा ले जाएगा ना। तो आप उसको सिखाओ ना, वो भी करे स्वयं के लिए। वो ठीक है, अगर किसी की धरनी तैयार नहीं होती तो हम उनके लिए मनसा सेवा कर देते हैं या शुभ भावना रखते हैं, ये ठीक है। वो तो एक धरनी तैयार करने की बात है। लेकिन धरनी तैयार करने के बाद बीज भी तो बोना है कि हम ही बीज बोए, हम ही खेती करें और वो फल खाएंगे। नहीं, जो करेगा सो पाएगा। आप सारी खेती करेंगे तो फल वो कैसे खाएगा? तो आप धरनी तैयार करें, लेकिन फिर उनको भी तो, वो आत्मा भी श्रेष्ठ कर्म करे, बाबा की श्रीमत समझे चले, ये भी तो प्रबंध करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हर आत्मा को धीरे धीरे अपने स्वरूप से, धारणा से, तपस्या के बल से, अपनी जो है ना, अपने अंदर जो समझ है उसका बल देकर धीरे धीरे उसको भी उस पॉइंट तक लेकर आना जहाँ वो बाबा को, बाबा की श्रीमत को एप्रिशिएट करने लगे। तो बाबा हमें कहते हैं ये श्रीमत पर कल्याण करना है। और रास्ता ना बताएं और रोज हाथ पकड़ कर ले जाएं, ऐसे तो नहीं होगा ना। रोज हाथ पकड़ कर कितना लेकर जाएंगे? पहले पहले हाथ पकड़ेंगे, लेकिन फिर तो रास्ता स्वयं ही स्वयं पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी बाबा के लिए क्या कहा जाता है? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना। भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में ये क्या होना चाहिए? ये ऐसे कहना चाहिए कि भगवान हमें अपनी मदद करना सिखाता है भगवान हमारी मदद कैसे करते हैं? वो हमें अपनी मदद करना सिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि तुम क्या पुरुषार्थ करो। पर नियम यही कहता है कि जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो ये भी बाबा आज समझा रहे हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं, आज वो बात समझ आई ना। बाबा कहते हैं कन्याएं बंधन मुक्त हैं, कन्याओं की कोई लाइबिलिटी नहीं है। वानप्रस्थी बंधन मुक्त है ना। ये एक्स्ट्रा जो हम बोझ ले रहे हैं ना, धोत्रे पोत्रों का या नौकरी टोकरी का या बाकी, है ना, ये जिम्मेवारी वो जिम्मेवारी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते हैं ये सब मनुष्य मत है। बाबा की कन्याएं बाबा की सेवा के लिए,
बाबा की कन्याओं का सबसे, है ना, बाबा की कन्याओं का पहला प्रथम जो फर्ज है वो है कि हम ईश्वरीय सेवा करें। कन्याओं के लिए क्या गायन है? कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। कन्याओं का गायन है 21 कुल का उद्धार करे। कन्या का गायन ये नहीं कि एक कुल का उद्धार करे या 2 कुल का उद्धार करे, है ना। और उन कुलों का भी उद्धार नहीं होता है जब पतित बन जाते हैं तो क्या उद्धार करेंगे। लेकिन कन्या का गायन है कन्या 21 कुल का उद्धार करे। तो कन्या 21 कुल का उद्धार करे माना आत्मा को ऐसा रास्ता बताने के निमित्त बने, ईश्वरीय सेवा में ऐसा समर्पित हो जो हर आत्मा को 21 जन्म का वर्षा लेना कन्या सिखाए। बाकी अनेक मतों में फंसकर हमें, है ना, वो मतों से हमारी सदगति नहीं होगी। अच्छा, वानप्रस्थी बाबा दादा दादी को कहते हैं, मतलब 60 वर्ष के ऊपर जो दुनिया में वानप्रस्थी कहा जाता है उनको बाबा कहते हैं, जो बुजुर्ग हैं शरीर से, है ना, वो भी बंधन मुक्त है। आजकल तो बुजुर्ग को भी कितना बंधन है ना, क्योंकि अंदर ये रहता है कि, है ना, मैंने देखा है कई बहुत बड़ी बड़ी आयु में 70 वर्ष 75 वर्ष, एक माता को मैंने देखा 82 वर्ष की माता सुबह से लेकर रात तक भंडारे में खड़ी रहती है। सुबह से लेकर रात तक भंडारे में खड़ी रहती है। बेटा बेटी बहू सबका भोजन बनाती है, सब कुछ करती है। और ये जो सारा कुछ क्यों? मेरा 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 मेरा, है ना। बेटा कर नहीं सकता, बहू बिजी है, बेटी जो है वो घर से वापस आ गई है तो फिर उसको कहें तो वो बुरा मान जाएगी। ऐसे कर करके वो पूरी जिम्मेवारी वो उठाती है। और मुझे याद है कि जब क्लास की बात आती है तो कहती है कि मैं नहीं आ सकती, मैं फ्री नहीं हूँ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया के हिसाब से भी जो वानप्रस्थी होते हैं उनको कोई ऐसा बंधन नहीं है। 60 के बाद तो यही दुनिया की मत है कि आपको जाकर अपने परमार्थ के लिए, है ना, आगे की यात्रा के लिए पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते कोई वानप्रस्थी को, कन्या को रोक नहीं सकता। लेकिन आजकल नई नई ये मतें निकल गई हैं। और मुझे याद है एक बार ना मैंने उस माता को कहा 82 वर्ष की, तो मैंने उससे कहा कि आप घर में बोलो तो सही कि मुझे क्लास जाना है। तो कहती नहीं दीदी वो नहीं कह रहे, मैं कह रही हूँ। वो नहीं कह रहे, ये तो मैं कह रही हूँ, है ना। तो ये जो बंधन भी है ये सब क्या, पहले बुद्धि में ये मतें डाल दी जाती हैं, फिर आप खुद ही उसका शिकार बन जाते हैं, फिर उसके बाद स्वयं ही उस पिंजड़े में फंस कर रहते हैं और उसे तोड़ते नहीं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, परमत सुनते 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 वो मनमत बन जाते। उसके बाद ये नहीं कहेंगे कि ये दूसरे ने कहा है, ये मेरे दिल से आ रहा है, कहते, है ना। आप तो बाबा हमें कहते हैं कि ये श्रीमत पर हमें हर एक का कल्याण करना है और हर एक को श्रीमत ही सुनानी है और रास्ता बताना, कल्याण करना है। किसी को अल्पकाल का सुख देने की, ठीक है, कोई परिस्थिति ऐसी है तो दे दिया, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा किसी के अल्पकाल को का सुख देने की मेरी जिम्मेवारी है तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं। बाकी हाँ, बाबा हमें कुछ बातों के लिए कहते हैं कि तुम्हारा कर्म बंधन है, बच्चे छोटे हैं, कर्म बंधन है ना। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे तो बाबा कहते हैं जो रचना की है वो रचयिता की जिम्मेवारी है ना। रचना, बाबा कहते हैं जो रचता है वही पालना करता है, ये नियम है। इसमें आप देखो दुनिया में कोई लॉ है कि माता पिता बच्चे की पालना करेंगे, ऐसा कोई लॉ बना है? कोई लॉ नहीं। ये स्वतः है, ये एक आध्यात्मिक लॉ है कि रचयिता ही रचना की पालना करता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि रचयिता, अब जानवर भी होता है तो वो भी बच्चे की पालना करता है। तो बाबा कहते हैं ये तो करनी ही पड़ती, लेकिन ये है कि कब तक और क्या मेरा
क्या मुझे उसे पालना देकर मेरा लक्ष्य क्या है? उसको लायक बनाना या ऐसा बनाना कि मुझे ही जीवन भर उसको पालना देना पड़े? क्योंकि आजकल तो ऐसी पालना देते हैं जो पालने में ही रहते हैं, बड़े ही नहीं होते, है ना। तो मैंने तो देखा है 60 वर्ष की माता है और बेटी 30 वर्ष की है, तो माता भोजन बना के खिला पा रही है, बेटी सोफे से उठकर भंडारे से ला भी नहीं पा रही, है ना। या बेटे का तो और भी बुरा हाल है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी पालना नहीं देनी है जो सारी जीवन ही आपको पालना देनी पड़े। तो पालना दे ऐसी दो कि जिस्मानी रूहानी शक्ति भरे और आत्मा जो है कल अनेकों को संभालने के निमित्त बने, एक दो को नहीं, अनेक कुलों का उद्धार कर सके। अच्छा, ओम शांति।